In the 16th part it says find the position vector of the midpoint of the vector joining the points P is given as this, Q is given as this. अब हमें पॉइंट P दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम क्रिएट करेंगे। Q दिया हुआ है हमें, P is given as 2, 3, 4, Q is given as 4, 1, -2 और R उसका क्या है, एक मिड पॉइंट है लेट से, तो इसका रेशियो क्या हो गया 1:1, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर हम निकालेंगे किसका, P का। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा P का, विद रिस्पेक्ट टू 0। पोजीशन वेक्टर ऑफ P वुड बी 2 - 0 I कैप, 3 - 0 J कैप, प्लस 4 - 0 K कैप। So what is your value? 2I cap, 3J cap plus 4K cap. अब similarly we would be finding position vector of Q. तो सेम ही तरीके से निकलना, 0 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा 4I cap प्लस 1 है तो 1 आ जाएगा J cap के साथ, then we have is -2K cap, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर R निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है एक तरीके से। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, इफ यू वांट टू फाइंड द सेंटर वेक्टर ना, तो कैसे निकलेगा, इट वुड बी इक्वल टू OQ वेक्टर प्लस OP वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। OQ वेक्टर आपका यहाँ पे क्या माना जाएगा, इट वुड बी 4I कैप प्लस J कैप -2K कैप। OP वेक्टर क्या माना जाएगा, 2I कैप, 3J कैप प्लस 4K कैप। इन डिवीजन यू हैव इज 2, तो वैल्यू क्या निकल के आती है आपके पास, 6I कैप, 4J कैप, देन यू हैव इज प्लस 2K कैप डिवाइडेड बाय 2। सो फाइनल वैल्यू वुड बी, हम क्या करेंगे, ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगे, रिड्यूस्ड बाय 2, 3I कैप, 2J कैप प्लस K कैप। So that would be the position vector of R. मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला एक तरीके से हमने यूज किया है, इसमें और कुछ भी नहीं किया। पोजीशन वेक्टर P का पता था, Q का पता था, डिवाइड किससे कर दिया, 2 से। 2 से क्यों किया, क्योंकि मिड पॉइंट था, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, अगर मिड पॉइंट होगा तो डायरेक्ट 2 से करोगे, वैल्यू आपके सामने होगी।